खतरा कितने चेक करा, खतरा कितने चेक करा, क्यों जवाब नहीं दिलवाओगे, जवाब नहीं दिलवाओगे, क्यों जवाब नहीं दिलवाओगे, आग क्यों लगे थे जवाब देने में, जवाब झूठ झूठ जब बोल रहा है, फैला रहा है, ये देखो तुम लोग ये झूठा झूठा अटरगंडा फैला रहे हैं, फटी तो भगा लेके जा रहे हैं, जा भाई जा, बुला रहे हो जल्दी जा, अरे नहीं सच नहीं सुनाएगा, अरे भाई तू जा। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, मैं खुल्ला दानिश मोहम्मद दानिश अपने अल्फाजों से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे में इतनी औकात है, इतना दम है, तो लड़ो ना हमारी सेना से, पीठ पीछे वार करने से क्या फायदा, तुम्हारे में दम है, तुम कहते हो हम मर्द के बच्चे हैं, तुम कहते हो हमने पाकिस्तान का दूध पिया है, पानी पिया है, तो लड़ो ना हमारी सेना से। लोग घूमने जा रहा है, एक पुलिस नहीं है, एक सेना नहीं है, एक चौकीदार नहीं है, भाई फेलियर तो है सरकार का, क्यों नहीं है? वहाँ 2 पुलिस चौकी था पहले, वहाँ 2 कैंप था, कैंप को हटाया क्यों है? इसका भी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी कहता है सुरक्षित हाथों में देश है। गवाही देता हूँ मैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट है। मेरा आपसे एक सवाल है, उन्होंने धर्म पूछा, पूछ वो ये भी सकते थे कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, बराबर है ना, उसके बाद में भी गोली मार सकते थे। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने पैंट तुरवाया, ठीक है, उसके बिना भी गोली मार सकते थे। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कलमा पढ़वाया। अब आपको मैं कलमे पे मैं देता हूँ जवाब, एक मिनट भाई, कलमे का मतलब क्या है? कलमे का मतलब आप कह रहे हो उन्होंने कलमा पढ़वाया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से क्या मुसलमान हो जाएगा इंसान? नहीं हो जाएगा। जब तक कलमे का मतलब होता है शहादत देना, जब तक वो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना पढ़े, जब तक वो मुसलमान नहीं होगा। और इसका मतलब, इसका ट्रांसलेट करूँ मैं, गवाही देता हूँ मैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट है, अल्लाह के बंदे हैं। ये तो हो गया कलमे का। कलमे का देखो, कलमे को इस टाइम मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इसका मुसलमानों से कोई, उनको तो मुसलमानों को शक की निगाहों से डालना था, शक में डालना था कि शक में डालो, फूट डालो इनके अंदर और ये हम इन पर राज करें, और इनकी इतनी औकात नहीं है। आज तुम्हें एक बात बताऊं, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, मैं खुल्ला दानिश मोहम्मद दानिश अपने अल्फाजों से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे में इतनी औकात है, इतना दम है, तो लड़ो ना हमारी सेना से, पीठ पीछे वार करने से क्या फायदा, तुम्हारे में दम है, तुम कहते हो हम मर्द के बच्चे हैं, तुम कहते हो हमने पाकिस्तान का दूध पिया है, पानी पिया है, तो लड़ो ना हमारी सेना से। कायरो चूड़ियाँ पहन लो, वो चूड़ियाँ पहनने का वक्त है तुम्हारा, अगर तुम्हारे चूड़ियाँ पहनने का वक्त नहीं होता तो तुम हमारे पीठ पीछे नहीं मारते। अगर तुम जिदार माँ बाप की औलाद हो तो लड़ो हमारी सेना से, लड़ो सामने आमने सामने, दिखाओ अपनी मर्दांगनी, कितने मर्द हो तुम, वरना तुम कायर हो, बुज़दिल हो, खुद गर्ज हो, जो निहक्तों को मार रहा हो, निहक्तों को धर्म पे मार रहा हो, और हमारे बीच में कोई फूट नहीं पड़ेगी। ये हमारे घर के मसले हैं, ये हमारे आपस के मसले हैं, ये हम निपटा लेंगे, ये हमारे आपस के मसले हैं। आज मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि तुम संघर्ष करो, 140 करोड़ की कौम तुम्हारे साथ है, 140 करोड़ लोग तुम्हारे साथ है, 140 करोड़ साथ घुस के मारेंगे। और आज ओवैसी साहब ने भी कहा है कि मोदी जी तुम सख्त एक्शन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओवैसी साहब ने कहा है ये बात, मोदी जी से कहिए कि मोदी जी तुम एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ओवैसी साहब ये बात नहीं कहते, लोग क्या कहते? वो बुज़दिल है, वो कायर है, वो आतंकी है, वो ये है। आज ओवैसी साहब ने अपने सारे मसले एक तरफ कर दिए, वक्फ बोर्ड का मसले एक तरफ कर दिया, हर वक्त मसले एक तरफ कर दिए। आज देश के हर मसला बाद में पहले पाकिस्तान से बदला लेना है, पहले पाकिस्तान को मारना है, पहले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी है। एक बात मेरी ये भी, एक सवाल ये भी है आपसे, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो मनमोहन सिंह से जो है पूछी गई थी, वो भी देश के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ये जो तमाम जो आतंकवादी, तमाम जो नक्सलियाँ और ये तमाम जो गोला बारूद जो है कहाँ से आता है, उन्होंने पूछा था देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। अब ये कहाँ से आता है? देखो भाई, वो राजनीति थी, वो हम छोटे छोटे थे तो हमें पता नहीं, लेकिन आज का जो सौदे की बात है, आज का जो भारत है ना, वो जिदार भारत है, वो खुदगर्ज भारत नहीं है।
आपको याद है मैंने किताबों में पढ़ा था कि एक वो दौर था, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। याद है आपको? एक बांग्लादेश करवा दिया था, एक पाकिस्तान करवा दिया था। जब भी पूरी हिंदुस्तान के लोग इंदिरा जी के साथ थे। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, याद है आपको? याद है? जब भी पूरे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के साथ खड़ी हुई थी। क्या उस टाइम कम हो आबादी? लेकिन 140 करोड़ की आबादी जब भी मोदी जी के साथ थी, आज भी मोदी जी के साथ है। आप मोदी जी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। हमारी सेना काम कर रही है, लेकिन अभी मीडिया में नहीं दिखाया। मीडिया में जब दिखाएंगे, जब मारेंगे, ठोकेंगे, जब हम मीडिया में दिखाएंगे। मैं आता हूँ आपके पास में। ये कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो अमित शाह हैं, जो भी हैं, जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उन पर हम सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, इसमें जो है किसकी चूक है? भाई ने बताया, सेना की बात भी बताया, सरकार की बात बताया। ठीक है, मैं सरकार पे मुद्दा उठाऊंगा, सेना पे नहीं उठाऊंगा। बस सेना तो उनके जो है सेना किन के अंडर में काम करता है? अगर सेना को बोलेगा ना भाई चांदी चौक में तुम्हें ड्यूटी करना है, ठीक है, तो यहाँ से हटेगा नहीं है। अगर इनको लगाने वाला, ड्यूटी लगाने वाला कौन है? अमित शाह जी है। अमित शाह जी जवाब देना चाहिए इनको। क्यों नहीं जवाब देगा? सेना पे तो हम मुद्दा उठा ही नहीं रहे। भाई साहब एक बात सुनिए, इनके नेता का बच्चा अगर कहीं घूमने चले जाते हैं, इनके बच्चों को कितना सिक्योरिटी मिलता है? सिक्योरिटी का पैसा कहाँ से आता है? जनता का टैक्स के पैसे से आते हैं। वहाँ 2000 लोग घूमने जा रहा है, एक पुलिस नहीं है, एक सेना नहीं है, एक चौकीदार नहीं है। भाई फेलियर तो है सरकार का, क्यों नहीं है? वहाँ 2 पुलिस चौकी था पहले, वहाँ 2 कैंप था, कैंप को हटाया क्यों है? इसका भी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी कहता है सुरक्षित हाथों में देश है, ठीक है, मैंने 370 हटाया, आतंकवादी का कमर टूट गया। हमने नोटबंदी करा, कमर टूट गया सबके। फिर ये हमला कहाँ से आ गया? इससे पहले भी हमला हुआ, जो पुलवामा कांड हुआ, 40 शहीद जवान हमारा शहीद हुआ, उसका छानबीन नहीं है अभी तक। क्यों नहीं? आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। जी जाना चाहिए था कहाँ पर? जहाँ लोग मरे थे उनके घर में जाना चाहिए तसल्ली देने के लिए। मोदी जी कहाँ चला गया था? बिहार में। लोगों को दिल दुखा नहीं, इससे बहुत लोगों को दिल दुखा है। वहाँ जाके हंसी मजाक कर रहा, पूरी मंच के अंदर हंस रहे हो, तो आपके दिल में दुख थोड़ी है? बलि का बकरा कौन बनता है? हमेशा सिर्फ जनता ही बनता है और कोई बनता नहीं है। जवाब ले लो एक। देखो जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो निर्मम हत्या की गई है, इसमें वहाँ के लोकल जो वहाँ पे सरकार है उसका एक हाथ है। अभी भाई साहब ने कहा कि वहाँ पर क्या नाम है, आतंकवादी घटना हो गई। आतंकवादी घटना उसे कहते हैं कि कहीं पे आकर के एक सिरे से गोली मारे। वहाँ पे सोची समझी साजिश है। वहाँ पे धर्म पूछ करके, उन्होंने धर्म पूछ करके, कपड़े उतरवा के, प्राइवेट पार्ट चेक करके, कलमा पढ़वा के मारा गया है। तो ये निर्मम हत्या जो गई है ना, इससे दो उन्होंने टारगेट लिए हैं। मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ, इससे 2 टारगेट लिए हैं। एक तो वहाँ पे दिखाया कि हिंदू मुसलमान, ठीक है। दूसरी बात, अगर आतंकवादी थे, अगर कहीं पे बम फोड़ते हैं तो वहाँ पे जो बम फटता है वो ये नहीं फटता कि हिंदू मरा या मुसलमान मरा, ठीक है। आतंकवादी ही थे तो उनको एक सिरे से मारना चाहिए था, एक तरह से गोली मारनी चाहिए थी, हिंदू मरता या मुसलमान मरता। मगर आतंकवादियों को ये पता था यहाँ पे मुस्लिम लोगों को ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने इसलिए धर्म पूछ करके टारगेट लिया। फिर कलमा पढ़वाने की क्या जरूरत थी? भाई तुम आतंकवादी हो, किसी धर्म के वो नहीं हो। वो पहले जो अटैक हुए थे उन्होंने यही कहा था ना, आतंकवादियों को धर्म नहीं होता। भाई जहाँ धर्म कैसे आ गया? दूसरी बात, वहाँ की जो लोकल सरकार है, वहाँ की जो लोकल सरकार है, वहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंस है, कहने का मतलब वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, उन्होंने उनको आंख बंद करके इशारा करके बताया है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। जो घोड़े वाले थे वहाँ पर जब भगदड़ मची तो 400 रुपए के 4000 कर दिए। भाई ऐसे में फ्री करना चाहिए था, मदद देनी चाहिए थी। एक मिनट बाद झूठ फैला रहा, देखो भाई एक मिनट कितना झूठ फैला रहा, देखो। एक मिनट हाँ बोलो। भाई जी, आपने जो बीजेपी के नेता थे वहाँ का उनका बयान सुना आपने? वहाँ के लोगों के जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनका बयान सुना आपने? भाई ये झूठ और भ्रम बीजेपी का टारगेट है कि आदमियों को गुमराह करो और उनसे सवाल ना पूछने दो, गवर्नमेंट से सवाल ना करो, सिक्योरिटी पर सवाल ना करो। ये सारे इनके भ्रम फैलाने के तरीके। देखो अब भाई साहब ने क्या कहा, वहाँ पे सवाल मत करो। आपने देखा हुआ खच्चर वाले जो 200 रुपए का किराया था, आपने 2000 रुपया कर दिया। पहली बात तो झूठ बोला है, ठीक है। आप एक बात सुनो, पूरी सारे न्यूज में बताओ, एक बात सुनो। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट
पहली बात, आप एक बात करो, उस बात का जवाब दो तो प्रोपेगेंडा या मुसलमान। बीजेपी के पास मुसलमान है, पाकिस्तान है, मस्जिद है, मंदिर है, ठीक है, और डराना है। आज तक मोदी जी ने ना कोई डिबेट करी है, ना बीजेपी के नेता, ना कोई भी। तुम्हारी बात का जवाब दे दूं एक बार? भाई एक मिनट, खतरा किन्ने चेक करा? खतरा किन्ने चेक करा? क्यों जवाब नहीं दिलवाओगे? जवाब नहीं दिलवाओगे? क्यों जवाब नहीं दिलवाओगे? आग क्यों लगे थे जवाब देने में? जवाब झूठ झूठ जब बोल रहा है, फैला रहा है, ये देखो ये झूठा झूठा अटरगंडा फैला रहे हैं। अब फटी तो भगान लेके जा रहे हैं। जा भाई जा, बुला रहे तो जल्दी जा। अरे नहीं, सच नहीं सुनवाएगा। अरे भाई तू जा, बात करो मुझसे, बताओ ले जा। भाई, बात करो तरीके से हो रही है, जब से ये बोल रहे हैं ऐसा एक एक करके नंबर आएगा भाई, सबको टाइम दूंगा, भाई ठीक है? सुनो पहले भाई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये बात कैसा होता है? बात कैसा होता है? अभी बात नहीं हो रहा था, आराम से हो रहा नहीं था। अरे तू भाई को लगा इधर। अरे सुनो एक बात बताऊं, अगर कोई भी बंदा इंडिया का अगर अपनी गवर्नमेंट से सवाल करता है, पहली बात तो ना देशद्रोही है, ना वो मुसलमान है, वो नागरिक है। पहली बात आप ठंडे दिमाग से सुने, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से गुस्से में हो जाएं। भाई मैं भी आपका भाई, मैं भी आपका भाई, सुने, मैं भी आपका भाई हूँ, आप भी मेरे भाई हैं। अगर आप बड़े हैं तो बड़े हैं मुझसे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपका जो हमला हुआ है वहाँ पे 27 लोग बेकसूर मारे गए। अगर एक भी इंसान, कोई भी, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक। आपके ऊपर यार अपने आप को नहीं माने, अभी एक मिनट। यार मैं और आप में फर्क है, अरे अब आपको मेरी बात तो सुन लें। अगर कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, भाई सुने, हिंदुस्तानी नागरिक कोई भी हो, भाई सुने, हिंदुस्तानी नागरिक कोई भी हो, अगर कोई भी बेकसूर मरता है तो उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज़ उठाए, ठीक है। दूसरी बात, इंसानियत का तकादा ये है कि एक भी इंसान ना हक में कत्ल होता, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया जिसने उसको कत्ल किया। सबसे पहली बात, हमारी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, 2000-3000 लोग थे वहाँ पे, तो हमारी गवर्नमेंट को पहली बात तो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। इनके सिक्योरिटी नहीं थी, मान लेते हैं। अगर वो वहाँ पे जब हमला हो गया तो हमारी गवर्नमेंट को, या हमारे जो बड़े नेता हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कम से कम ट्वीट करना चाहिए था या कोई एक्शन लेना चाहिए था। हमारी मीडिया, हमारी पब्लिक, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अभी तक ना हमारे प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन लिया है, ना हमारे गृह मंत्री ने कोई एक्शन लिया है। भाई अभी रुके हम, आपने क्या कार्रवाई की है? एक चीज़ बताएं भाई। यार ये बात हो गई भाई, एक्शन लिया जाए भाई, लिया जाए। हम ये प्रधानमंत्री फोन करके बताएंगे कि भैया मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। अगले दिन उसी रात विदेश से आकर के उन्होंने मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग करी है और पूरी रात मीटिंग चली है। मोदी जी मौजूद नहीं थे मीटिंग में, मोदी जी मौजूद नहीं थे। भाई इनको अपनी बोलने दो, है ना। मेरी बात सुनो, हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें अमित शाह जी, डोभाल जी रहे। क्या वो भारत सरकार के नहीं है, रक्षा मंत्रालय के नहीं है? इनको बता कर करो, एक एक बंदे को सवाल जवाब पूरा दे दो कि भैया मैं ये करने वाला हूँ। अरे भैया जो मोदी जी करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने सिंधु जल समझौता को कैंसिल करके वहाँ के पाकिस्तान का पानी कैंसिल करा। दूसरी बात, जितने भी उन्होंने काम किए, वहाँ से कमर तोड़ दिएंगे पाकिस्तान की। और सुनो, ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जितने भी आतंकवादी घटना की है ना भाई, पानी के लिए तरस जाएंगे, तरस। और सुनो, अभी तो आटा 400 रुपये है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ऐसा कर दो 4000 रुपये किलो हो जाए, भूखे ही मर जाए। आतंकवादियों को तो रोटी ना मिले वैसे ही मर जाएंगे। बंदूक तो जब उठाएंगे जब खाने को मिलेगा।